श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषयोचुः मायावित्वं श्रुतं विष्णुर्देवदेवस्य धीमतः कथं ज्येष्ठा समुत्पत्तिर्देवदेवा जनार्दनात् वक्तुर्महसि चास्माकं लो महर्षण तत्त्वतः। सुतुवाच अनादिनिधनः श्रीमान् धाता नारायणः प्रभुः जगद्वेदमिदं चक्रे मोहनाय जगत्पति। विष्णुर्वे ब्राह्मणा वेदान् वेदधर्मान् सनातनान् श्रियं पद्मां तथा श्रेष्ठां भागमेकमकारयत् ज्येष्ठां लक्ष्मीं शुभां वेदब्रह्मान् नराधमान् अधर्मं च महातेज भागमेकमकल्पयत् अलक्ष्मीं ग्रतः सृष्ट्वा पश्चाताप पद्मां जनार्दनः ज्येष्ठा तेन समाख्याता अलक्ष्मी द्विजसत्तमः अमृतोद्भववेलायां विषान्तरमूलबाणात् अशुभा सा तथोत्पन्ना ज्येष्ठा इति च वै श्रुतं। ततः श्रीश्च समुत्पन्ना पद्मा विष्णुपरिग्रह दुस्सहो नाम विप्रशीरूपे मे शुभां तदा ज्येष्ठां तां परिपूर्णोऽसौ मनसा वीक्षेधिष्ठितां लोकं चचार हृष्टात्मा तया सह मुनिसत्तदा यास्मिन् घोषो हरिश्चैव हरस्य च महात्मनः वेदघोषस्तथा विप्रा ॐ धूमस्तथैव च भस्माङ्गिनो वयत्र संस्तत्र तत्र भयार्तिता पिधाय कर्णौ संयाति धावमानाय तस्ततः ज्येष्ठामेवं विधां दृष्ट्वा दुस्सहो मोहमागतः। तया सह वनं गत्वा चचार स महामुनिः तपो महध्वनि घोरे याति कन्या प्रतिग्रहं न करिष्यामि चेत्युक्त्वा प्रतिज्ञाय च तां ऋषिः योगज्ञानपरः शुद्धौ यत्र योगीश्वरो मुनिः तत्र यान्तं महात्मानं मार्कण्डेयं पश्यत प्रणिपत्य महात्मानं दुस्सहो मुनिं ब्रवीत् भार्येयं भगवन्मह्यं नास्थयस्यति कथञ्चन किं करोमीति विप्रेषे हन्या सह भार्यया प्रविश्यामि तथा कुत्र कुतो न प्रविश्याम्यहम्। मार्कण्डे उवाच शृणु दुस्सह सर्वत्र अकीर्तिर्शुभान्विता अलक्ष्मीर्तुला चेयं ज्येष्ठा इत्यभिशप्तिता नारायणपरा यत्र वेदमार्गानुसारिणः रुद्रभक्ता महात्मानो भस्मोदुलितविग्रहः
स्थिता यत्र जना नित्यं मा विशेषतः कथञ्चन नारायण ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव अच्युतानन्त गोविन्द वासुदेव जनार्दन रुद्र रुद्रेति रुद्रेति शिवाय च नमो नमः नमः शिवतरायेति शङ्करायेति सर्वदा महादेव महादेव महादेवेति कीर्तयेत् उमायाः पतये चैव हिरण्यपतये सदा हिरण्यबाहवे तुभ्यं वृषाङ्काय नमो नमः नरसिंहवामनाचिन्त्य माधवेति च ये जनाः वर्षयन्ति सतं हृष्टा ब्राह्मणः क्षत्रियास्तथा वैश्यः शूद्राश्च ये नित्यं तेषां धनगृहादिषि आरामे चैव गोष्ठेषु न विशेषतः कथञ्चन ज्वालामालाकरालं च सहस्रादित्यसन्निभं चक्रं विष्णोरतीवोग्रं तेषां हन्ति सदा शुभं स्वाहाकारो वषट्कारो गृहे वास्मिन् हि वर्तते तद्वित्वा चान्यमागच्छ सामघोषोऽत्यत्र वा वेदाभ्यासरता नित्यं नित्यकर्मपरायणः वासुदेवार्चनारता दूरस्थान् विसर्जयेत् अग्निहोत्रं गृहे येषां लिङ्गार्चवगृहेषु च वासुदेव तनुव्रापी चण्डिका यत्र तिष्ठति दूरतो वज्रतान् हित्वा सर्वपापविवर्जितान् नित्यनैमित्तिकैर्यज्ञे यजन्ति च महेश्वरं तान् हित्वा व्रजच्छान्यत् दुस्सहत्वं सहानया श्रोत्रिया ब्राह्मणा गावो गुरुवो अतिथयः सदा रुद्रभक्ताश्च पूज्यन्ते ये नित्यं तान् विवर्जयेत् दुस्सह उवाच यास्मिन् प्रवेशो योग्यो मे तद्ब्रूहि मुनिसत्तमा त्वद्वाक्याद्वये निर्मुक्तो विशान्मयेष गृहः सदा मार्कण्डेय उवाच न श्रोत्रियाद्विजाद्गावो गुरुवोऽतिथयः सदा यत्र भर्ता च भार्या च परस्परविरोधिनो सभार्यस्तवं गृहं तस्य विशेषताभयवर्जितः देवदेवो महादेवो रुद्रस्त्री भुवनेश्वरः विनिधौ यत्र भगवान् विश्वभयवर्जितः वासुदेवरतिर्नास्ति यत्र नास्ति सदाशिवः जपहोमादिकं नास्ति भस्म नास्ति गृहे नृणां पर्वण्यभ्यर्चनं नास्ति चतुर्दश्यां विशेषतः कृष्णाष्टम्यां च रुद्रस्य सन्ध्यायां भस्मवर्जितः चतुर्दश्यां महादेवं नायजन्ति च यत्र वै विष्णुर्नाम विहीनाये सङ्गताश्च दुरात्मभिः नमः कृष्णाय शर्वाय
शिवाय परमेष्टिने ब्रह्मणाश्च नरा मूढा न वदन्ति दुरात्मकाः तत्रैव सततं वत्स सभार्यस्तवं समाविश ब्रह्मणश्च नरा मूढा न वदन्ति दुरात्मकाः तत्रैव सततं वत्स सभार्यस्तवं समाविश वेदघोषो न यत्रास्ति गुरुपूजादयो न च पितृकर्मविहीनास्तु सभार्यस्त्वं समाविश रात्रौ रात्रौ गृहे यास्मिन् कलहो वर्तते मिथः अन्या सार्धमनीषं वेश त्वं भयवर्जितः रात्रौ रात्रौ गृहे यस्मिन् कलहो वर्तते मिथः अन्या सार्धमनीषं वेश त्वं भयवर्जितः लिङ्गार्चनं यस्य नास्ति जपादिकं रुद्रभक्तिर्विनिन्दा च तत्रैव विषनिर्भयः अतिथिः श्रोत्रियो वापि गुरुर्वा वैष्णवोऽपि वा न शान्ति यद्गृहे गावः सभार्यस्तवं समाविश बालानां प्रेक्ष्यमाणानां यत्र दत्त्वा भक्षयानि तत्र सन्विष्टः सभार्यस्तवं समाविश अनभ्यर्च्य महादेवं वासुदेवमथापि वा अहुत्वा विधिवदत्र तत्र नित्यं समाविश पापकर्मरता मूढा दयाहीनः परस्परं गृहे समासन्ते देशे वा तत्र संविश प्रकारागारविध्वंसा न चैवर्ड्या कुटुम्बिनी तद्गृहं तु समासाद्य वस्नित्यं भीरष्टदिः यत्र कण्टकिनो वृक्षा यत्र निष्पाववल्लरी ब्रह्मवृक्षश्च यत्रास्ति सभार्यस्तवं समाविश अगस्त्याकार्दयो वापि बन्धुजीवो गृहेषु वै करवीरो विशेषेण नद्यावर्तं तापि वा मल्लिका वा गृहे येषां सभार्यस्तवं समाविश कन्या च यत्र वैवल्ली द्रोही वाचा जटी गृहे बहुला कदली यत्र सभार्यस्तवं समाविश तालं तमालं भल्लातं तित्तिण्डिखण्डमेव च कदम्बः खादिरं वापि सभार्यस्तवं समाविश न्यग्रोधं वा गृहे येषामश्वत्थं च्युतमेव वा उदुम्बरं वा पनसं सभार्यस्तवं समाविश यस्य काकगृहे निम्बे आरामे वा गृहेऽपि वा दण्डिनी मुण्डिनी वापि सभार्यस्तवं समाविश एकादशी गृहे यत्र त्रिगवं पञ्चमाहिषं षडश्वं सप्तमातङ्गं सभार्यस्तवं समाविश यस्य कारी गृहे देवी प्रेतरूपा च डाकिनी क्षेत्रपालो अथवा यत्र सभार्यस्तवं समाविश भिक्षुबिम्बं च वै यस्य गृहे
साक्षात्पर्णकं तथा बौद्धं व बिम्बमासाद्य तत्र पूर्णं समाविश शयनासनकालेषु भोजनाटनवृत्तेषु येषां वदति नो वाणी नामानि च हरेः सदा तद्गृहं ते समाख्यातं सभारस्य निवेशितुम् पाषाण्डाचारनिरताः श्रोतः स्मार्तबहिष्कृतः विष्णुभक्तिविनिर्मुक्ता महादेवविनिन्दिका नास्तिकाश्च शठा यत्र सभार्यस्तवं समाविश सर्वस्वादिकत्वं ये नावदन्ति पिनाकिनः साधारणं स्मरन्त्येनं सभार्यस्तवं समाविश ब्रह्मचा भगवान् विष्णुः शक्रः सर्वसुरेश्वरः रुद्रप्रसादजाश्चैति न वदन्ति दुरात्मकः ब्रह्मचा भगवान् विष्णुः शक्रश्च सम एव च वदन्ति मूढाः खद्योतं भानुं वा मूढचेतसः तेषां गृहे तथा क्षेत्रे आवासे वा सदानया विशुभुङ्क्ष्व गृहं तेषाम् अपि पूर्णं यदि ये अश्नन्ति केवलं मूढाः पक्वमनं विचेतसः स्नानमङ्गलहीनाश्च तेषां त्वं गृहमाविश या नारी शौचविभ्रष्टा देहसंस्कारवर्जिता सर्वभक्षरता नित्यं तस्याः स्थाने समाविश मलिनास्याः स्वयं मार्त्या मलिनाम्बरधारिणः मलदन्ता गृहस्थाश्च गृहं तेषां समाविश पादशौचविनिर्मुक्ताः सन्ध्याकाले च शायिनः सन्ध्यायामश्नुते ये वै गृहं तेषां समाविश अत्याशनरता मर्त्या अतिपानरता नरः द्युतवादक्रियामूढाः गृहं तेषां समाविश ब्रह्मस्वाहारिणो ये चायुर्यांश्चैव यजन्ति वा शूद्र अन्नभोजिनो वापि गृहं तेषां समाविश मद्यपानरतः पापा मांसभक्षणतत्परः परदाररता मार्त्या गृहं तेषां समाविश पर्वण्यञ्चाभिरता मेथुने वादिवारता सन्ध्यायां मैथुनं येषां गृहं तेषां समाविश पृष्ठतो मैथुनं येषां श्वानवत् मृगवच्च वा जले वा मैथुनं कुर्यात् सभार्यस्तवं समाविश रजस्वलां स्त्रियं गच्छे चाण्डालीं व नराधमः कन्यां वा गोगृहे वापि गृहं तेषां समाविश बहुना किं प्रलापेन नित्यकर्म बहिष्कृता रुद्रभक्तिविहीनाये गृहं तेषां समाविश शृङ्गैर्दिव्यौषधे शूद्रे शैव आलिप्य गच्छति भागद्रावं करोत्य
सर्वास्तवं समाविश। सुतुवाच इत्युक्त्वा सा मुनिः श्रीमानिमार्जय नयने तदा ब्रह्मऋषि ब्रह्मसङ्काशस्तत्रैवान्ते द्विमातनो दुःसहश्च तथोक्तानि स्थानानि च समीयवान् विशेषादेव देवस्य विष्णुर्निन्दारतात्मना सभर्यो निशार्दूलः शेषा ज्येष्ठा इति स्मृता दुःसह स्तामुवाचेदं तडागाश्रममन्तरे आस्वत्वमत्र चाहं वै प्रवेक्ष्यामि रसातलम् आवयोः स्थानमालोक्य निवासार्थं ततः पुनः आगमिष्यामि ते पार्श्वमित्युक्ता तमुवाच सा किमिष्यामि महाभाग को मे दास्यति वै बलिम् इत्युक्तस्ता मुनिः प्राह याः स्त्रियस्तवां यजन्ति वै बलिभिः पुष्पधूपैश्च नापासां बलिभिः पुष्पधूपैश्च नातासं च गृहं विश इत्युक्त्वा त्वाविश तत्र पातालं विलयो गतः अद्यापि च विनिर्मग्नो मुनिः सा जलसंस्तरे ग्रामपर्वतबाह्येषु नित्यमास्ते शुभा पुनः प्रसङ्गादेव देवेषु विष्णुस्त्रीभुवनेश्वरः लक्ष्म्या दृष्टसतया लक्ष्मीः सा तमा जनार्दनं भर्ता गतो महाबाहो बिलं त्यक्त्वा समाप्रभो अनाथहं जगन्नाथ वृत्तिं देहि नमस्तुते सुतुवाच इत्युक्तो भगवान् विष्णुः प्रहस्याः जनार्दनः ज्येष्ठां लक्ष्मीं देवेशो माधवो मधुसूदनः श्रीविष्णुरुवाच ये रुद्रमनधनं सर्वं ये रुद्रं नदं सर्वं शङ्करं नीललोहितम् अम्बां हेमवतीं वापि जनित्री जगतामपि मदभक्तानिन्दयन्त्यत्र मद्भक्तानिन्दयत्यत्र तेषां वित्तं तवेव हि ये अपि चैव महादेवं विनिद्वैव यजन्ति मां मूढाः भाग्यमदत्ता अपि तेषां धनं तव यस्याज्ञा अहं ब्रह्मा प्रसादादर्तते सदा ये यजन्ति विनिद्वैव मम विद्वेषकारकाः मदक्तानेव ते भक्ता इव वर्तन्ति दुर्मदाः तेषां गृहं धनं चेष्टमिष्टापूर्तं तवैव हि सुतुवाच इत्युक्त्वा तां परित्यज्य लक्ष्मीं जनार्दनः जजाप भगवान् रुद्र लक्ष्मीक्षयस्थितये तस्मात् प्रदेयस्तस्यै च बलिर्नित्यं मुनीश्वरः
विष्णुभक्तेन सन्देहः सर्वयत्नेन सर्वदा अङ्गनाभिः सदा पूजा बलिभिर्विविधैर्द्विजः यः पठे शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा द्विजोत्तमान् अलक्ष्मीवृत्तमनदो लक्ष्मीवालभते गतिम् इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे अलक्ष्मीव्रतं नाम षष्ठो अध्यायः। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग में छठे अध्याय में भगवान विष्णु से अलक्ष्मी अर्थात ज्येष्ठा, दरिद्रा तथा लक्ष्मी का प्रादुर्भाव एवं लक्ष्मी तथा दारिद्र्या के निवास योग्य स्थानों का वर्णन। ऋषिगण बोले, देवों के भी देव धीमान विष्णु का मायावी होना तो हम लोगों ने सुन लिया। हे लोमहर्षण, अब आप हम लोगों को यथार्थ रूप से यह बताएं कि देव देव जनार्दन से ज्येष्ठा अर्थात अलक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। सूत जी बोले, आदि तथा अंत से रहित ऐश्वर्यशाली प्रभुता संपन्न तथा जगत के स्वामी नारायण विष्णु ने प्राणियों को व्यामोह में डालने के लिए इस जगत को दो प्रकार का बनाया है। उन महातेजस्वी विष्णु ने ब्राह्मणों, वेदों, सनातन वैदिक धर्मों, श्री तथा श्रेष्ठ पद्मा की उत्पत्ति करके एक भाग किया और अशुभ तथा ज्येष्ठा अलक्ष्मी वेद विरोधी अधम मनुष्यों तथा अधर्म का निर्माण करके एक भाग दूसरा भाग किया। हे श्रेष्ठ द्विजगण, भगवान जनार्दन ने पहले अलक्ष्मी का सृजन करके ही पद्मा अर्थात लक्ष्मी का सृजन किया है, इसलिए अलक्ष्मी ज्येष्ठा कही गई है। अमृत की उत्पत्ति के समय महाभयंकर विष निकालने के पश्चात पहले वे ज्येष्ठा अशुभ अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, ऐसा सुना गया है। उसके अनंतर विष्णु भार्या लक्ष्मी पद्मा आविर्भूत हुई। तब लक्ष्मी के विवाह से पूर्व दुस्सह नामक विप्रषि ने उस अशुभा ज्येष्ठा के साथ विवाह किया तथा उसको परिगृहित देख स्वयं को परिपूर्ण माना। तब वे मुनि प्रसन्नचित होकर उसके साथ लोक में विचरण करने लगे। हे विप्रो, जिस स्थान पर विष्णु तथा महात्मा शिव के नाम का घोष तथा वेद ध्वनि होती थी, हवन का धूम दिखता था अथवा अंगों में भस्म धारण किए हुए लोग रहते थे, वहां पर वह अलक्ष्मी भयातुर होकर अपने दोनों कान बंद करके इधर उधर भागती हुई जाती थी। उस ज्येष्ठा को इस प्रकार के स्वभाव वाली देखकर मुनि दुस्सह उद्विग्न हो उठे। इसके बाद वे मुनि उसके साथ घोर वन में जाकर कठोर तप करने लगे।
वह सोचने लगे कि कन्या का प्रतिग्रह भविष्य में नहीं करूंगा। ऐसा कहकर और प्रतिज्ञा करके वे ऋषि योग ज्ञान परायण हो गए। किसी समय उन विशुद्धात्मा योगेश्वर मुनि ने वहां पर आते हुए मार्कंडेय जी को देखा। उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके ऋषि दुस्सह ने कहा, हे भगवान, मेरी ये भार्या मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। हे विप्रेशे, मैं क्या करूं? अपनी इस भार्या के साथ कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं? मार्कंडेय जी बोले, हे दुस्सह, सुनो, अकीर्ति सर्वत्र अशुभ से युक्त रहती है। यह अतुलनीय अलक्ष्मी ज्येष्ठा इस नाम से पुकारी जाती है। जहां नारायण के भक्त, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले, रुद्र भक्त, महात्मागण तथा भस्म से अनुलिप्त शरीर वाले लोग सदा रहते हों, वहां तुम कभी भी प्रवेश मत करना। हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, हे अच्युतानंद, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे रुद्र, हे रुद्र, हे रुद्र। शिव को बार बार नमस्कार है, शिवतर को नमस्कार है, शंकर को सर्वदा नमस्कार है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, ऐसा कहते रहने वाले आप उमापति, हिरण्यपति, हिरण्यबाहु तथा ऋषांक को सदा बार बार नमस्कार है। हे नृसिंह, हे वामन, हे अचिंत्य, हे माधव, ऐसा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रसन्न होकर नित्य बोलते रहते हैं, उनके धन आदि ग्रहों में, उद्यान में तथा गोष्ठों में कभी भी प्रवेश मत करना, क्योंकि विकराल अग्नि ज्वालाओं तथा हजारों सूर्यों के समान तेजों में अत्यंत उग्र विष्णु चक्र उन लोगों के अमंगल का सदा नाश कर देता है। जिस घर में स्वाहाकार तथा वषटकार होता हो तथा जहाँ पर सामवेद की ध्वनि होती हो, उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाना। जो लोग नित्य वेदाभ्यास में संलग्न हो, नित्य कर्म में तत्पर हो तथा वासुदेव की पूजा में रत हो, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में अग्निहोत्र तथा शिवलिंग का पूजन होता हो, जिनके घरों में वासुदेव तथा भगवती चंडी की मूर्ति विराजमान हो, समस्त पापों से रहित उन लोगों को छोड़कर दूर चले जाना। हे दुस्सह, जो लोग नित्य तथा नैमित्तिक यज्ञों के द्वारा महेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें छोड़कर तुम इनके साथ अन्यत्र चले जाना। जो लोग वैदिकों, ब्राह्मणों, गौओं, गुरुओं, अतिथियों तथा रुद्र भक्ति की नित्य पूजा करते हो, उनके पास मत जाना। दुस्साह बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, जिस स्थान में मेरा प्रवेश हो सके उसे आप मुझे बताएं, जिससे आपके वचन से मैं भय रहित होकर इनके घर में सदा प्रवेश करूं। मार्कंडेय जी बोले, जिनके घर में वैदिकों, द्विजों, गौओं, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा न होती हो तथा जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हो, जिसके घर में तुम निर्भय होकर अपनी भार्या के साथ उसके घर में तुम निर्भय होकर अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जहाँ पर देवादिदेव, महादेव तथा तीनों भुवनों के स्वामी भगवान रुद्र की निंदा होती हो, वहां तुम भय रहित होकर प्रवेश करो। जहाँ भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति न हो, जहाँ सदाशिव न स्थापित हो, जहाँ मनुष्यों के घर में जप, होम आदि न होता हो, भस्म धारण न किया जाता हो, पर्व पर विशेष करके चतुर्दशी तथा कृष्णाष्टमी तिथि पर रुद्र पूजन न होता हो, लोग संध्योपासन के समय भस्म धारण न करते हों, जहाँ पर लोग चतुर्दशी के दिन महादेव का यजन न करते हों, जहाँ लोग विष्णु के नाम संकीर्तन से विमुख हों,
जहाँ लोग दुष्टात्मा वाले पुरुषों के साथ रहते हों, जहाँ ब्राह्मण तथा विकृत मन वाले मनुष्य कृष्ण को नमस्कार है, परमेष्ठी शर्व को नमस्कार है, ऐसा नहीं कहते हो, वहीं पर तुम अपनी भार्या के साथ सदा प्रवेश करो। जहाँ वे ध्वनि गुरु पूजा आदि ना होते हो, उन स्थानों पर और पितृक्रम श्राद्ध आदि से विमुख लोगों के यहाँ अपनी भार्या सहित निवास करो। जिस घर में रात्रि वेला में लोगों के बीच परस्पर कलह होता हो, वहां तुम भययुक्त होकर इसके साथ निरंतर निवास करो। जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन ना होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि ना होते हो, अपितु रुद्र भक्ति की निंदा होती हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर प्रवेश करो। जिस घर में अतिथि श्रोत्रिय अर्थात वैदिक गुरु विष्णु भक्त और गाय ना हो, वहां तुम अपनी भार्या सहित निवास करो। जहाँ बालों को देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग भक्ष्य पदार्थ स्वयं खा जाते हो, उस स्थान पर तुम प्रसन्न होकर सपत्नीक प्रवेश करो। महादेव अथवा भगवान विष्णु का पूजन ना करके तथा विधि पूर्वक हवन ना करके जहाँ लोग रहते हो, वहां तुम सदा निवास करो। जिस घर में या देश में पाप कृत्य में संलग्न रहने वाले मूर्ख तथा दयाहीन लोग रहते हो, वहां तुम प्रवेश करो। घर और घर की चार दीवारी को तोड़ने वाली अर्थात घर की मान मर्यादाओं को भंग करने वाली, दुशीलता के कारण किसी भी प्रकार प्रसन्न न होने वाली गृहिणी जिसके घर में हो, उस घर में प्रसन्न मन से सदा निवास करो। जहाँ कांटेदार वृक्ष हो, जहाँ निष्पाव सेम आदि की लता हो और जहाँ पलाश का वृक्ष हो, वहां तुम अपनी पत्नी सहित निवास करो। जिनके घरों में अगस्त्य आक आदि दूध वाले वृक्ष, बंधु जीव, गुल दोपहरिया का पौधा, विशेष रूप से करवीर, नाद्याव्रत, तगर और मल्लिका के वृक्ष हो, उनके घर में तुम पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में अपराजिता, अजमोदा, निम्ब, जटामानसी, बहुला, नील का पौधा, केले के वृक्ष हो, वहां पर तुम सपत्नी प्रवेश करो। जहाँ ताल, तमाल, भल्लात, भिलावा, इमली, कदम्ब और खैर के वृक्ष हो, वहां तुम अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जिनके घरों में बरगद, पीपल, आम, गूलर तथा कटहल के वृक्ष हो, उनके यहाँ तुम अपनी भार्या के साथ निवास करो। जिनके घर में नींब वृक्ष में, बगीचे में अथवा घर में कौओं का निवास हो, जिनके घर में दंड धारिणी तथा कपाल धारिणी स्त्री हो, उनके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में 1 दासी, 3 गायें, 5 भैंसें, 6 घोड़े और 7 हाथी हो, वहां तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। जिस घर में प्रेत रूपा तथा डाकिनी काली प्रतिमा स्थापित हो और जहां भैरव मूर्ति हो, वहां तुम अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में भिक्षु बिंब आदि हो, वहां तुम यथेच निवास करो। सोने, बैठने, भोजन तथा भ्रमण के समय में जिनकी वाणी जिह्वा सदा भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण नहीं करती, उनका घर सपत्नी तुम्हारे निवास करने के लिए मैं बता रहा हूं। जहाँ दंभपूर्ण आचार में निरत रहने वाले, श्रुति तथा स्मृति से विमुख रहने वाले, विष्णु भक्ति से विहीन, महादेव की निंदा करने वाले नास्तिक तथा शठ लोग हों, वहां पर तुम पत्नी सहित निवास करो।
जो लोग भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ नहीं कहते हैं और इन्हें साधारण समझते हैं, उनके यहाँ तुम भार्या सहित निवास करो। कुलुषित मन वाले जो लोग ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा सभी देवताओं के स्वामी इंद्र, ये रुद्र के प्रसाद से आविर्भूत हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, और ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र को इनके समान कहते हैं, साथ ही जो मूढ़ तथा अज्ञानी लोग सूर्य को खद्योत कहते हैं, उनके गृह क्षेत्र तथा आवास में तुम सदा इनके साथ निवास करो और संपूर्ण रूप से अनन्य बुद्धि होकर उनके घर में भोग करो। जो मूर्ख तथा ज्ञानी लोग अकेले पका हुआ अन्न खाते हैं और स्नान आदि मंगल कार्यों से विहीन रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो स्त्री शौचाचार से विमुख हो, देह शुद्धि से रहित हो तथा सभी भक्ष पदार्थों के भक्षण में तत्पर रहती हो, उनके घर में तुम नित्य निवास करो। जो गृहस्थ मानव स्वयं मलिन मुख वाले, गंदे वस्त्र धारण करने वाले तथा मल युक्त दांतों वाले हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग अपना पैर नहीं धोते, संध्या के समय शयन करते हैं और संध्या वेला में भोजन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो मूर्ख मनुष्य बहुत भोजन करते हैं, अत्यधिक पान करते हैं और जुआ संबंधी वार्ता करने तथा उसके खेलने में तत्पर रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं, अपात्रों का पूजन करते हैं और शूद्रों का अन्न खाते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो मनुष्य मद्यपान में संलग्न रहते हैं, पाप परायण हैं, मांस भक्षण में तत्पर रहते हैं और पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग पर्व के अवसर पर भगवान की पूजा में संलग्न नहीं रहते, दिन में तथा संध्या के समय मैथुन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग कुत्ते तथा मृग की भांति पीछे से मैथुन करते हैं और जल में मैथुन करते हैं, उनके यहाँ अपनी भार्या सहित तुम निवास करो। जो नराधम रजस्वला स्त्री के साथ अथवा चांडाली के साथ अथवा कन्या के साथ अथवा गौशाला में संभोग करता है, उसके घर में तुम निवास करो। अधिक कहने से क्या लाभ। जो लोग नित्य कर्म से विमुक्त तथा रुद्र भक्ति से रहित हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। कृत्रिम साधनों से संपन्न होकर जो मनुष्य स्त्री के पास जाता है और स्त्री संसर्ग करता है, उसके यहाँ तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। सूची बोले, ऐसा कहकर वह ऐश्वर्यशाली तथा ब्रह्मतुल्य ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय मुनि अपने नेत्र धोकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताए गए स्थानों, विशेष करके देवों के भी देव विष्णु की निंदा में लगे रहने वाले लोगों के यहाँ वे मुनि श्रेष्ठ दुस्सह अपनी भार्या सहित पहुंचे। किसी समय एक तड़ाक देखकर दुस्सह मुनि ने यह जो ज्येष्ठा नाम से कही गई है, उनसे यह कहा, तुम इस तड़ाक के तट पर आश्रम में स्थित पीपल वृक्ष में रहो, मैं रसातल में प्रवेश करूंगा। अपने दोनों के निवास योग्य स्थान देखकर मैं तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर उस ज्येष्ठा ने उनसे कहा, हे महाभाग, मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन बलि प्रदान करेगा। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उससे कहा, जो स्त्रियां बलियों, भोज्य पदार्थों तथा पुष्प धूप से तुम्हारा पूजन करती हैं, उनके घर में तुम प्रवेश मत करना। ऐसा कहकर वे बिल मार्ग से पाताल में प्रविष्ट हुए। वह मुनि आज भी उस जल संस्तर में निमग्न है और
वह अशुभा अलक्ष्मी ग्राम पर्वत आदि बाह्य स्थानों में रह रही है। संयोगवश किसी समय उस अलक्ष्मी ने देवों के भी देवेश तथा तीनों लोकों के स्वामी विष्णु को लक्ष्मी के साथ देख लिया। तब अलक्ष्मी ने उन जनार्दन से कहा, हे प्रभु, हे महाबाहो, मेरे पति मुझे छोड़कर इस बिल में प्रविष्ट हो गए हैं। हे जगन्नाथ, मैं अनाथ हूँ, अतः आप मुझे आजीविका प्रदान करें। आपको नमस्कार है। सूजी बोले, ज्येष्ठा के द्वारा ऐसे कहे गए जनार्दन, देवेश्वर, माधव तथा मधुसूदन भगवान विष्णु उस ज्येष्ठा लक्ष्मी से हंसकर कहने लगे। श्री विष्णु बोले, जो लोग अनद, शर्व, शंकर, नील लोहित, भगवान रुद्र तथा समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाली माता पार्वती की और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनका धन तुम्हारा ही है। जो लोग महादेव की निंदा करके मेरी पूजन करते हैं, मेरे वे भक्त निश्चय ही अज्ञानी तथा अभागे हैं, उनका भी धन तुम्हारा है। जिनकी आज्ञा से तथा कृपा से मैं विष्णु तथा ब्रह्मा सदा क्रियाशील रहते हैं, उनका तिरस्कार करके जो लोग मेरा पूजन करते हैं, वे मेरे विद्वेषी हैं। वे मेरे भक्त बिल्कुल नहीं हैं, अपितु वे मदोन्मत्त हैं और मेरा भक्त उन्हीं का पाखंड करते हैं। उनका भी घर, धन, खेत तथा इष्टापूर्त, यज्ञ आदि तथा तालाब, कुआं खुदवाने का पुण्य कार्य सब कुछ तुम्हारा है। सूची बोले, ऐसा कहकर उन अलक्ष्मी को विदा करके भगवान जनार्दन अलक्ष्मी के क्षय की सिद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ रुद्र का जप करने लगे। अतः हे मुनीश्वरों, सभी विष्णु भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न से उस अलक्ष्मी को नित्य निरंतर बलि प्रदान करें। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे द्विजों, सभी स्त्रियों को अनेक प्रकार से बलि उपचारों से सदा ज्येष्ठा अलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस अलक्ष्मी वृतांत को पढ़ता है अथवा सुनाता है और सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाता है, वह पाप रहित तथा लक्ष्मीवान हो जाता है और शुभ गति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अलक्ष्मी व्रत नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।